और ये अंगीठी पे ही रोटी बनाते हैं? हाँ जी, ऐसे ही जैसे आप देख रहे हो अभी इसी तरह से रोटियां बनती है। क्या बात है, ये चेक करो जी, अंगीठी में कोयले की धीमी आंच पे रोटियां सिखाई जाती हैं। हाँ जी, तो बहुत सारे डॉक्टरों से भी बात की, आयुर्वेद में भी जब बात की तो पता चला एल्युमिनियम जो है एक तरह से जहर है हमारे लिए, शरीर के लिए। तो भैया देखो जी, पहले बेडरूम था, ये जब रेस्टोरेंट बन गया, घर के बाहर घर जैसा खाना खाना है तो आओ जी माँ के पास। दोस्तों 2025 में आपको लेके चलते हैं जी 40 से 50 साल पहले, जब चूल्हे वाला खाना हमारी दादी जी हमारी नानी जी बनाया करते थे। इधर एक माता जी है दिल्ली एनसीआर में, जो भाई आज भी वो कल्चर पुराने वाला वापस लेके आ रहे हैं और चूल्हे वाला खाना बना रहे हैं। इधर एल्यूमिनियम यूज नहीं होता, मिट्टी के बर्तन में खाना तैयार किया जाता है, चूल्हे चौके में रोटी बनाई जाती है, बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत ही शुद्धता के साथ, और घर जैसा खाना खिला रहे हैं वो भी घर के अंदर। तो इतना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अगर आपको यहाँ खाना खाना है। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम पहले बात तो मैं आपको एक थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप घर के बाहर जो लोग हैं जो घर का खाना खाना चाहते हैं, अब उनको घर का खाना खिला रहे हैं। जी धन्यवाद। क्या बात है मैम, ये कैसे शुरुआत हुई? सर ये ऑथेंटिक फूड की तरफ वापस आने का, तो मेरी माँ की बीमारी थी, उनको कैंसर हुआ था। अच्छा जी। उनके लिए जब रिसर्च की तो पता चला चूल्हे का खाना और ये जो तरीके से हम पहले ट्रेडिशनल तरीके से जो बनाते थे वो बेस्ट है। ठीक है। तो वहाँ जब शुरू किया तो उसके बाद उस समय मैंने मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए थे। मतलब माता जी को कैंसर था तो हाँ आपको जी। था कि यार घर का खाना शुरू करते हैं कि शायद माता जी ठीक हो जाए, डाइट अच्छी हो जाए। हाँ जी, हाँ। समय मैंने मिट्टी के बर्तन यूज किए। अभी ठीक है। 2 महीने से मेरे मिट्टी के बर्तन सब्जी बनाने में यूज नहीं हो रहे क्योंकि हांडी छोटी है। हाँ। और अभी मैंने बड़ी हांडियों के ऑर्डर दिए हैं, जैसे ही आ जाएंगी तो हम वापस उसी ऑथेंटिक प्रोसेस पर आ जाएंगे। तो आप किस में बना रहे हैं अभी अभी तो सब्जियां? सर देखो लोहे की वो कढ़ाई है। अच्छा जी। मैंने एल्युमिनियम घर से हटा दिया है, एल्युमिनियम यूज नहीं करती हूँ कहीं मतलब भी। एल्यूमिनियम का आप मानते हो कि कहीं ना कहीं हमारी सेहत वो खराब करने सेहत में नुकसान खराब है? करता है, बिल्कुल करता है सर। ओके। मैंने तो बहुत सारे डॉक्टरों से भी बात की, आयुर्वेद में भी जब बात की तो पता चला एल्युमिनियम जो है एक तरह से जहर है हमारे लिए, शरीर के लिए। तो मैम आप पहले वैसे क्या कर रहे थे? मैं टीचिंग में थी। अच्छा और जी। अभी मार्च से मैंने टीचिंग छोड़कर फुल टाइम अपना किचन संभाल लिया है। ओके। बच्चों के लिए। मतलब आपने पहले फ्रेंड्स को खिलाया, पड़ोसियों को खिलाया, बच्चे को खिलाया, रिश्तेदार को खिलाया। मुझे शौक है खाना बनाने और खिलाने हाँ, का, मुझे हाँ। अच्छा लगता है। पुराना जो ट्रेडिशन था जो मैंने अपने बचपन में खाया था वो मैं अपने बच्चों को भी खिलाऊं। कुछ कॉर्पोरेट के बच्चे जुड़ने लगे, मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि हम रोज रोज फ्री में नहीं खाएंगे, हाँ। आप पैसे लेकर खिलाओ। मोटिवेशन मिला और खुशी मिली जब बच्चे खुश होते थे कि माँ की कमी पूरी कर दिया आपने हमारी। घर के खाने की बड़ी क्रेविंग होती थी और हम महीनों महीनों नहीं जा पाते थे। सर्दियों में तो बच्चे ऐसे बैठ के खाते हैं सर, यहाँ चूल्हे पे रोटी बनती है, अच्छा। यहाँ दरी बिछा कर बैठ जाते क्या हैं बात और है वो जी। गरम गरम निकलती है और यहीं से खा रहे होते क्या हैं। सर्विंग बात भी है। खुद ही कर लेंगे, वो मेरी जरूरत ही नहीं क्या पड़ती। बात है, गर्मा गर्म रोटी साथ में बैठ के। बड़ा मैम, ये खुश जो रोटी है वो कौन सी खिलाते हैं आप? सर अभी गर्मियों में चल रही है बेझड़ की रोटी, जिसमें गेहूं, चना और जौ मिला होता है। अच्छा जी। हाँ ये जी। भी एकदम हेल्दी हो गई। हेल्दी होती है, डाइजेशन में बहुत अच्छी होती है। और ये अंगीठी पे ही रोटी बनाते हैं? हाँ जी, ऐसे ही जैसे आप देख रहे हो अभी इसी तरह से रोटियां बनती है। क्या बात है, ये चेक करो जी, अंगीठी में कोयले की धीमी आंच पे रोटियां सिखाई जाती हैं। हाँ जी। टीम वर्क है, साथ में आपने स्टाफ भी रख लिया क्योंकि रश पड़ने लग गया। पड़ने लगा तो अकेले मैनेज नहीं हो सकता था। हाँ, पहले ऊपर तैयार की जाती है, फिर नीचे अच्छे से सेक के फुली फुली रोटियां। ओहो हो, टिपिकल ऑथेंटिक देसी स्टाइल। मतलब दिल्ली जैसी कैपिटल सिटी में, लेटेस्ट शहर में ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। गांव वाला माहौल, घर वाला माहौल, 50 साल पुराने वाला माहौल, ये मैम कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ये हमारी गट्टे की सब्जी यहाँ तैयार हो रही है, देखिए। भाई ये चेक करो जी, बल्क क्वांटिटी में गट्टे की सब्जी तैयार की जा रही है। तो ये मैम जो है ये लोहे की कढ़ाई है? हाँ जी, ये लोहे की कढ़ाई है। ओके। ये क्या स्टील बात का है। चमचा है। ओके, तो ये मिट्टी के बर्तन में भी अब आगे जाके बनाया जाएगा जहाँ से हाँ शुरुआत जी हुई सर, थी। वहीं से करूंगी क्योंकि मेन मोटिव मेरा वही है कि हम वही है। अपनी जड़ों से वापस जुड़ जाएं। हाँ। और मैम जड़ों से जुड़ जाए और जो बीमारियां आजकल सबको लग रही है उसको जड़ों से हटा दे। हटा करे बिल्कुल। क्या बात है, कम से कम नई जनरेशन तो इससे बची रहे। कांटे जी, इस घर में बनाया जाता है और खिलाया जाता है, क्या बात है, हमें विजिट करवाएं। वैसे तो हम यहाँ वेटिंग में बिठाते हैं। अच्छा जी। वेट नहीं कर सकते, कहते हैं हमें तो यही खिला दो। ये इमरजेंसी वाला फ्लोर है। जैसे लॉबी एरिया आ गया, बेड वगैरह लगा हुआ है भाइयों, जैसे हम घर में आ गए हैं। और ये फ्रिज एरिया आ गया, ये किचन आ गई। कि घर का खाना खाना है तो घर का माहौल ही रहना चाहिए। तो भैया देखो जी, पहले बेडरूम था, ये जब रेस्टोरेंट बन गया, ये सिटिंग एरिया आ गई और ये लोग बैठे हुए हैं। ये चेक करो जी भाई, घर के बाहर घर जैसा खाना खाना है तो आओ जी माँ के पास। तो ये माँ बच्चों को तो खिला ही रही है, बच्चों के माता पिता को भी खिला रही है। पूरे परिवार को खिला रहे हैं। ये ना मतलब एक एक्सपीरियंस है जो आपको ना आगे एक्सपीरियंस करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और भाई ये चेक करो जी, साथ में किचन और इधर आज भी नीचे बैठ के सब्जियां
प्लेटों में डाली जाती है। क्या बात है जी। और भाई ये आ गई है जी घर की छाछ। ओ हो, क्या बात है जी। जैसे मेरी मदर इन लॉ तैयार करती है। अच्छा, जैसे मदर इन लॉ ने तैयार करते थे वैसे ही सेम खिला रहे हैं आज भी। बॉइल्ड राइस आ गया जी, प्लेन वाले, बढ़िया वाले। मैम ये कौन सी सब्जी आ गई? बेसन की गट्टे की सब्जी। बेसन के गट्टे की सब्जी आ गई। तो मैम जो हरियाणा में भी चलती है और राजस्थान में भी चलती है। जगह चलती है। राजमा भी है। आजकल के बच्चों की फरमाइश पर बनता है। हाँ, क्योंकि क्या उन्हें तो बात है। चावल के साथ राजमा वगैरह राजमा तो चाहिए और ये सबकी फेवरेट रहते हैं। कड़ी आ गई जी, बूंदी वाली। बूंदी वाली कड़ी। कुछ बच्चे कुछ आखिर मांगते हैं कि गांव के हिसाब से हमें कड़ी चाहिए। कड़ी चाहिए। ये आ गया जी देसी घी, जो हर सब्जी के ऊपर, रोटी के ऊपर डाला जाता है। ये लहसुन लाल मिर्च की चटनी है जो सिलबट्टे पर पीसते हैं हम लोग। ओके। ये बेसन की बर्फी बनाई है गांव में जिस तरह से बनती है। अच्छा जी, बेसन की बर्फी। बेसन को भूनकर चाशनी के अंदर क्या बात है। तो ये साथ में मतलब स्वीट डिश हो गई। ये देखो जी, घर के जैसे बर्तन है, रैबर है, ग्लास है, साथ में ही घर का माहौल ही है पूरा। घर में ही बैठे हैं और घर का खाना खा रहे हैं, बहुत ही शानदार। और ये क्या आ गया साथ में? हमारे घर का बना हुआ मक्खन जो गाय भैंस के दूध का मिक्स होता है। अच्छा जी। हाँ जी। क्या और ये बात है मदर जी। इन लॉ बना के रख देती हैं। ओके, तो मतलब ये परिवार ने ठान लिया है कि सबको घर का खाना खिलाना है। तो हमें आ गई है जी सबसे पहले कड़ी, और ये साथ में आती है जी दूसरी सब्जी जो स्टील के जो बर्तन में रखे हुए हैं ताकि गर्मा गर्म सब्जी ही मिले। तो ये आ गई जो ऑथेंटिक सब्जी हरियाणा की, बहुत ही शानदार। और 2 दिन से हम भी दिल्ली घूम रहे हैं तो हम भी थक गए हैं बाहर का खा खा के। और ये साथ में आ गई है जी छाछ। ये भी मैम रहती है अनलिमिटेड, कोई मनाही नहीं है, बस वेस्ट नहीं करना, यही है। वेस्ट ना करें, बाकी पेट भर के खाएं अच्छे से। हाँ, जैसे घर पे खाते हैं। जैसे घर पे माँ खिलाती है, कभी गिनती नहीं बच्चा कितना खाता है। हाँ, ऐसे ये माँ है जो खिला रही है जी बढ़िया खाना। तो ये आ गई है जी गर्मा गर्म रोटी, बहुत ही बढ़िया। ये थाली हो गई है रेडी। क्या बात है। ये रहेगी जी 350 की और अनलिमिटेड थाली रहेगी। अनलिमिटेड, जब तक पेट ना भरे आराम से खाएं आप। क्या बात है। इसको मैम खाने कहाँ आना है दिल्ली में? और इसको खाने के लिए आना है आपको गुड़गांव में सेक्टर 46 के हाउस नंबर 2200 के 3rd फ्लोर और टेरेस पर। क्या बात है। किस नाम से है जी? रोटी चटनी छाछ। रोटी चटनी और छाछ। हाँ जी। क्या बात है। शॉर्ट में RCC। RCC। मैम ये नाम का क्या लॉजिक है? नाम देखो, रोटी चटनी छाछ तो क्योंकि हमारा बेसिक फूड है ही हरियाणा का। हाँ। और अब मैम आप हरियाणा से कहाँ से है, कौन से? सर हरियाणा में हसनपुर गांव है, बादशाहपुर के पास। हसनपुर जी। दरबारीपुर, मैं वहाँ से हूँ। ओके। बाकी मायका मेरा घिटोरनी में है, दिल्ली। ओके। मेरी जैसी और बहनें भी अगर चाहें तो मेरे साथ जुड़ें और ऐसा काम चलाएं ताकि क्या हर बात। कोने में हम बच्चों को अच्छा खाना खिला पाएं। बहुत बढ़िया मैम, सैल्यूट है जी इस माँ को जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मैम हैट्स ऑफ है, ऐसे ही बढ़िया काम करते रहे। शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। माँ के हाथ का खाना जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। एंड आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग कि हरियाणवी क्यूजीन इज वेरी अंडर रिप्रेजेंटेड बिल्कुल। व्हेन इट कम्स टू खाना। बस पंजाबी, साउथ इंडियन हाँ। या समहाउ अब कश्मीर का खाना थोड़ा फेमस हो रहा है। बिल्कुल। बट किसी से आप पूछोगे कि हरियाणवी खाना होता क्या है, हाँ। कोई बता नहीं पाएगा एक्चुअली होता क्या हाँ। है। सो किसी को वो भी जानना होना तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ कल्चरल टूरिज्म एज वेल। किसी को जानना हो हरियाणा और उसका खाना होता क्या है। भाई एक बार पास से आए, इनको दिखाएं। ये सबसे पहले आ गया जी राजमा, तो सब्जी रोज चेंज होती है। ये साथ में आ गया जी बेसन गट्टे की सब्जी जो मैंने राजस्थान में ट्राई करी हुई है। और साथ में आ गई है जी कड़ी। और ये आ गया जी बिलोने में निकाला गया माखन। साथ में आ गया जी बेजन की रोटी, बाजरा आ गया, ज्वार आ गया। ऑथेंटिक खाना जैसे गाँव में, घरों में पुराने टाइम में खाया जाता था, चूल्हे पे बना हुआ, ये वो खाना है। तो हम खाते हैं जी राजमा के साथ। भाई माँ के हाथ का खाना क्या ही रिव्यू करना, पूरा तो हो ही नहीं सकता। और ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे पंजाब से थोड़ा सा टेस्ट, थोड़ा सा फर्क हम कह सकते हैं, पर बहुत अच्छे बनाए हैं राजमा। और साथ में ये आ गई बेसन गट्टे की सब्जी, ये मैंने राजस्थान में ट्राई करी हुई है। देखते इधर कैसा रहेगा स्वाद। बहुत ही बढ़िया, वेल कुक। और जो चूल्हे में बनाई गई सब्जी है ना, ये डिफरेंट है, ये कुकर वाली नहीं है, ये चूल्हे की सब्जी है, देसी स्टाइल, ऑथेंटिक स्टाइल। और कहते हैं ना पुरानी चीज़ें वापस आ रही है। और एक मिनट हम लेते हैं करी के साथ, वो मसालेदार लग रही है, बढ़िया वाली लग रही है, चटकारेदार, टेंगी, तीखी, मसालेदार, बहुत ही बढ़िया। और शुद्ध खाना, ऑथेंटिक खाना, बढ़िया खाना। जितनी स्पेस है मैम उतनी बुकिंग ही ले रहे हैं ताकि ज़्यादा लोगों को इधर आके वेट ना करनी पड़े। और आपको भी अगर आना तो आपको भी प्लीज़ नंबर नीचे मेंशन कर देंगे, बुकिंग करवा के आना, फ़ोन करके आना, ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करनी पड़े। मेरे साथ में आ गई जिनकी चटनी भी। और दोस्तों बहुत बढ़िया खाना यार, मज़ा आ गया, मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। आप भी अगर दिल्ली से या NCR से हैं या नेक्स्ट टाइम गुड़गांव आ रहे हैं तो यहाँ आके ये ऑथेंटिक ट्रेडिशनल देसी खाना चूल्हे वाला ज़रूर ट्राई करें। 350 रुपये की प्लेट है और अनलिमिटेड खाना है, वेस्ट ना करें, जितना मर्जी खाएं। साथ में आगे चलती छाछ, गर्मी में ना ठंड पै जाएगी,
मीठे में है जी बेसन। जो घरों में बनाते हैं ना मम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ मिठाइयाँ, मेहनत के साथ, प्यार के साथ, लाड के साथ, भाई वो वाली मिठाई है कि वो वाला खाना है। तो दोस्तों हाईली रिकमेंड, नेक्स्ट टाइम आप भी दिल्ली आ रहे हैं, एनसीआर आ रहे हैं, गुड़गांव आ रहे हैं स्पेशली, तो यहाँ आके गलियों में घर का बना हुआ खाना खाएं और बताना कैसी लगी आपको मेरी रिकमेंडेशन। गले जी फूड एंजॉय, आपको वीडियो एंजॉय। तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में टाटा, टेक केयर एंड बाय।